नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल आर्यन पाठ पूजा में। आज हम सुनेंगे जलझुलनी एकादशी की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। त्रेता युग की बात है। दैत्य नाम का एक राजा था। वो दैत्यों का राजा था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव मानकर उनकी पूजा करता था। इसके साथ ही वो ब्राह्मणों का आदर सत्कार भी करता और उन्हें वो कभी खाली हाथ नहीं भेजता था। लेकिन राजा का इंद्रदेव से वैर था, परंतु उसने अपनी शक्तियों से इंद्रदेव पर भी अपना कब्जा कर लिया। उसने तीनों लोकों पर अपना शासन बना लिया। दैत्यों का विस्तार देखकर सभी देवी देवता चिंता में पड़ गए, कहीं पूरी धरती पर ही दैत्यों का राज न हो जाए। इसलिए सभी देवतागण मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनकी स्तुति करके इस समस्या का समाधान बताने को कहा। फिर भगवान विष्णु ने उन सबको आश्वासन दिलाया कि वो पूरे विश्व पर दैत्यों का राज नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे पृथ्वी पर संतुलन बिगड़ जाएगा और पूरी पृथ्वी पर हिंसा फैल जाएगी। फिर भगवान विष्णु ने तीनों लोकों से राजा बलि से मुक्त करवाने के लिए वामन अवतार लिया। ये भगवान विष्णु का 5वां अवतार था। वामन ऋषि का अवतार लेकर वो राजा बलि के महल पहुंच गए और महल पहुंचकर राजा बलि से संकल्प लेने को कहा। राजा बलि के संकल्प लेते ही वामन ऋषि ने उनसे 3 पग धरती मांगी और कहा कि तुम मुझे 3 पग धरती दान करके 3 लोक दान करने का फल मिल जाएगा। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य भगवान वो समझ चुके थे कि ये भगवान विष्णु का अवतार है और वो राजा बलि से उनके 3 लोक लेना चाहते हैं। इसलिए गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को सावधान किया और उन्हें सारी बात बता दी कि ये भगवान विष्णु का ही अवतार है। लेकिन राजा बलि नहीं माना। तभी राजा बलि ने कहा कि मैं भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं संकल्प ले चुका हूँ, तो अब मैं उन्हें ये 3 लोक देने से मना नहीं कर सकता। और राजा बलि दानी भी था, इसलिए उसने वामन ऋषि को ये देने से मना नहीं किया। फिर भगवान वामन देव ने अपना आकार बड़ा कर दिया और उन्होंने पहला पैर धरती पर, दूसरा पैर आकाश में और फिर 2 पैर रखने के बाद वामन ऋषि ने पूछा कि राजा बलि मैं तीसरा पाँव कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा कि आप तीसरा पाँव मेरे सर पे रख लीजिए। फिर वामन ऋषि ने तीसरा पैर राजा बलि के सर पर रख लिया, जिससे पृथ्वी पर, आकाश पर और यहाँ तक कि राजा बलि पर भी वामन ऋषि का अधिकार हो गया। और फिर इसी तरह से राजा बलि पाताल लोक पहुँच गया। भगवान विष्णु ने उन तीनों लोकों पर से दैत्यों का राज को समाप्त कर दिया। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करके, एकादशी का व्रत करके और इस दिन वामन ऋषि की पूजा की जाती है। इसलिए इसको वामन एकादशी भी कहा जाता है। इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु 4 महीनों से सोए हुए अपनी करवट बदलते हैं और इसी दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का श्रृंगार करके उनकी सुंदर डोली निकाली जाती है। इस दिन माता यशोदा का जलवा पूजन भी किया गया था, इसलिए इसे जलझुलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी एकादशी की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की, बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय हो।